हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिया, ठीक है ना। मतलब जो कॉन्टैक्ट टाइप के थे, कितने टाइप पढ़े थे उसके? 4 टाइप पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? फ्रिक्शनल फोर्स, याद आ रहा है कुछ? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और सेकंड कौन सा? नॉर्मल फोर्स पढ़ा था बच्चों। और कौन सा पढ़ा था? मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल। याद आ गया? ठीक है। ये सभी कौन से थे बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स था ना। ये फोर्स कब लगते थे? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती थी, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आती थी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट, है ना। अभी तक तो हमने कॉन्टैक्ट पढ़ा, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, तो मैं एडिंग डाल दूं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट। अब आप बोलोगे कि यार सर कांटेक्ट तो पता है कि हाँ भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स तो लगना है, ये नॉन कांटेक्ट कैसे होगा सर? बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्शन कर रही है बट वो दोनों ही क्या है, कांटेक्ट में ही नहीं है। अरे ये तो जादू हो गया, ये जादू वाली बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा ना, इसमें क्या होगा, जो एक बॉडी और दूसरी बॉडी है ना, अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। डेफिनेशन लिखो इसकी, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने, नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। पढ़ो, इसको पढ़ोगे ना, जो मैंने बात कही थी वही लिखी भी है, ठीक है। अरे सर ये तो वही लिखा है जो आपने अभी बताया था, ठीक है। क्या लिखा? देखो, द फोर्स विच अ बॉडी अप्लाइज ऑन अनदर बॉडी, एक फोर्स जो क्या कर रही है, बॉडी लगा रही है दूसरी बॉडी पे, व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। ओहो, दोनों बॉडी कांटेक्ट में ही नहीं है, ठीक है, विथ ईच अदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अरे यही तो बताया था बच्चों, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा, तो सर हमें समझ में नहीं आया, पर रियल लाइफ के एग्जांपल बताओ, हमें सब समझ में आएगा। अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके मैं टाइप बता देता हूँ। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप भी होते हैं, जैसे अपने कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप पढ़े थे ना, फिर कैसे इजीली समझ में आया था। फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मल फोर्स सब समझ में आया था ना। ऐसे इसके टाइप है, 3 टाइप के होते हैं बच्चों, बस सिंपल से है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइप होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। वाह, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सुना है क्या बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? नहीं सुना? अब मैं देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। टीचिक 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 टीचिक, ठीक है। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, क्या एक बड़ी सी बहुत ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, ओके। अब ये जो ऊपर है ना, ये कौन खड़ा है? पिंटू। कौन खड़ा है? पिंटू, ठीक है, कौन खड़ा है? पिंटू। अब देखो बच्चों, ये जो पिंटू है ना, ये धीमे धीमे चल के इस साइड आ रहा है। किस साइड? इस साइड, ठीक है। चलता चलता यहाँ पहुँच गया, ओहो, अब यहाँ पहुँच गया चलता चलता, ठीक है। अब थोड़ी देर में ये चलते 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 यहाँ आ गया, ओहो, अरे छत तो यहीं खत्म हो गई बच्चों, बिल्डिंग की जो छत थी ना उसकी सरफेस तो यहीं खत्म हो गई। ओहो, क्या ऐसा होगा बच्चों? यहाँ ऐसा होगा? होगा क्या? वो वहीं ठहर जाएगा? नहीं सर, वो तो नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों वो नीचे क्यों गिर रहा है?
जब यहाँ आएगा, जैसे ही इसके आगे आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा ऐसा आगे चलता जाएगा, मस्त नीचे नहीं गिर रहा, मस्त चल रहा है। अरे सुपरमैन थोड़ी ना है या डोरेमोन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही ये सरफेस हटेगी, यहाँ तक पहुँचेगा, ओहो नीचे आएगा ये, जू आएगा ना नीचे। अरे फोर्स लग रहा है, कोई चीज़ कांटेक्ट में आई इसके, आई क्या? नहीं आई सर। कांटेक्ट में आ रही है किसी के? ऐसा हुआ कि कुछ कांटेक्ट में आया इसके, या किसी ने इसको धक्का दिया फिर ये नीचे गिरा, या कुछ कांटेक्ट में तो नहीं आया ना। देखो जैसे ही ये यहाँ आया, अपने आप क्या आया? नीचे की तरफ, अपने आप इसको नीचे की तरफ को खींच रहा है, शू नीचे आ जा, वो नीचे आया, धुम गिर गया यहाँ पे। तो बच्चों ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों जो ये जो हमारी अर्थ है, क्या है? अर्थ, ठीक है ना। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, इसके नीचे जो अर्थ का सेंटर पॉइंट होता है एक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब कोई मास है, ठीक है, कोई मास है, जैसे मास मैंने बताया था ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या किसी भी मैटर की क्वांटिटी हो गई, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैं हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, उसके अमाउंट, उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ना उस क्वांटिटी का या उस मैटर का। जैसे बोन्स भी है, बहुत कुछ है अंदर, तो वो मास होगा मेरा, ठीक है, कोई बात है। तो ये कोई मास है, ठीक है। इसको क्या करती है, जो अर्थ है ना, उसको क्या करती है बच्चों? एग्जर्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। ये जो धरती माता है ना, अपना प्यार दिखाती है, आ जा मेरी तरफ, ठीक है। कभी आप छत से बॉल को ऐसे छोड़ते हो, ओहो नीचे जाते हो बिल्कुल भम, तो ये क्या है? ऐसे नीचे की तरफ आएगी। किसकी तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी किस तरफ? ये जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर पॉइंट, उसकी तरफ खींचती है। कौन खींचता है? धरती माता। ये जो अपनी अर्थ है वो खींचती है नीचे। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ये जो एम मास की बॉडी है, इसके कांटेक्ट में है क्या? कुछ कांटेक्ट लगा इन दोनों के बीच में? कुछ कांटेक्ट था? नहीं था। बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, अपने आप नीचे आ रहा है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल अपने आप नीचे आया, कुछ कांटेक्ट में नहीं आया, है ना। कांटेक्ट में आया क्या? नहीं आया ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कोई कांटेक्ट ही नहीं आया, ये तो इधर आते ही अपने आप नीचे आया बहुत स्पीड पे, जब तक यहाँ नहीं पहुँच गया थम। क्योंकि धरती माता अपने को क्या कर रही है? खींच रही है। यही क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ में आई मेरी बात? आई? इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं और समझ में आ जाएगा इजीली। ये चीज़ समझ में आई? अभी तो और बताऊंगा इसमें थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब इसको रफ कर देता हूँ और डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। हाँ देखो मैंने क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे अट्रैक्ट ही तो कर रही है, खींच रही है, खींच रही है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वन बॉडी एग्जर्ट, एक बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन द अदर बिकॉज ऑफ देयर मासेस। अरे उसका मास, अभी मैंने नहीं बताया था कि हमारे में बॉडी के अंदर मास होता है कि नहीं होता? जैसे 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 इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। इसके अंदर इंक है, इसकी जो रिफिल आती है वो भी है। तो जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी, मतलब उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा ना, तो वही क्या होता है? मास होता है। तो जितनी भी बॉडी है उनकी मासेस की वजह से, समझ रहे हो मेरी बात? उनकी मास की वजह से क्या होता है? वो बॉडी एक्सर्ट करती है। क्या करती है? फोर्स लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वन बॉडी एक्सर्ट ऑन द अदर। एक बॉडी एक्सर्ट करती है, उसको खींचती है दूसरी बॉडी को, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, उसकी मास की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इसमें अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है, तो खींचेगा, आ जा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ, खींचती कैसे है, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट मैंने क्या बताई थी बच्चों? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होती है। ओके सर, न्यूटन होती है, ओके। बच्चों जो दूसरी यूनिट होती है ना इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये होता है, ये
F इज इक्वल टू के जी एफ। के जी क्या है बच्चों, जो हमारा मास है वो है, और F क्या है बच्चों, F जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, अर्थ की वजह से खींच रही है ना, उसकी वजह, वो जो फोर्स लग रहा है वही है बच्चों। इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बच्चों F इज इक्वल टू ओ mg भी कहते हैं। वही बात आ गई, ये kg क्या है, मास। बच्चों जो मास होता है उसको अपन किस में मेजर करते हैं, kg में, किलोग्राम में तो मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं क्या, नहीं सर, किलोग्राम में। तो वही तो लिखा है मैंने, मास को किलोग्राम में, और ये जो g है वो क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं सॉरी, g क्या है बच्चों, g क्या है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट ही तो हो रही है बॉडी। ये जब वो छत पे था, जैसे ही छत से आगे बढ़ा नीचे आया तो बॉडी क्या हुई, उसकी एक्सेलरेट हुई कि नहीं हुई। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो जी है ना, ये क्या है, यहां लिखू, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ओहो, समझ में आई मेरी बात। ये क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है, और जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो पता है ना, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वही तो है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो बच्चों ये एम समझ में आ गया, ये तो ये एफ क्या हो गया, यही हो गया एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एफ, इधर एम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एम मास, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और बच्चों अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फोर्स है ना, ये क्या होता है बच्चों, वेट ही होता है। क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, वेट। ये जो एफ लिखा है ना, इसको वेट भी कहते हैं। ओहो सर, ये वेट होता है क्या, हाँ बच्चों यही वेट होता है। अब देखो एक चीज़ बताऊंगा आपको, नई चीज़ पता चलेगी। ठीक है, अपन अपना वेट मेज़र करने चलते हैं, वेट मेज़र करते ना मशीन पे, वेइंग मशीन पे, करते कि नहीं करते, बोलते कि यार अपना वेट मेज़र कर ले, खड़ा हो जा, पता चल जाएगा तो कितने किलो का है। तो बच्चों जो आपके अंदर जितना भी मैटर है, सॉरी जितना भी मैटर की क्वांटिटी है, ये अमाउंट ऑफ जितना भी मैटर है ना, जितनी भी चीज़ें भरी हुई है, जितनी भी चीज़ें, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो नोन, तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट है। ठीक है, तो वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, जो वेट होता है, ये जो हमारा मास होता है ना, मास मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, मास आपको, जो हमारे अंदर जितनी भी मैटर है उसका अमाउंट, और ये जी, इन दोनों को इंटू करूंगा तो क्या निकलेगा, वेट। जो आप करने जाते हो ना वेट, बच्चों वेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमें अर्थ है वो भी तो हमें खींच रहा है, कि नहीं खींच रहा है, ऐसे तो है नहीं उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो अर्थ तो खींच ही नहीं रहा। बच्चों जब अर्थ खींच रहा है तो आपका जो ये है, अपनी जो अंदर है वो बढ़ जाता है, तो वो गलत ही बताएगा। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ खींच रहा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर आप सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ भी खड़े हो गए, यहाँ भी खड़े हो गए, तो भी ये ऐसा खींच ही रहा है आपको, एक तरीके से खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, अट्रैक्शन तो है। ठीक है, और आप वेइंग मशीन पे खड़े हो गए तब भी खींच रहा होगा। ठीक है, इसलिए बच्चों ये जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है ना मास के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब जो हमारा मास है ना, तब क्या आ जाएगा, अपना वेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वेट। ठीक है, तो बच्चों आप जो मशीन के ऊपर होती है ना, वो मशीन, वेइंग मशीन, उसके ऊपर आप मेज़र करते हो अपना वेट, तो बच्चों वो एक्चुअल में नहीं होता आपका। अगर आपको एक्चुअल मास जानना है खुद का, तो बच्चों जी की वैल्यू होती है, क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी की वैल्यू बच्चों फिक्स कर दी है। वैसे तो अलग अलग प्लेस पे वैसे तो चेंज होती है, मतलब चेंज तो क्या, इसको फिक्स कर दिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड कर दिया, पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है, ये याद रखना कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपका वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट। तो वेट तो आप वेइंग मशीन पे निकाल लोगे। अगर आपको आपका मास जानना है तो क्या करोगे बच्चों,
इस वैल्यू से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे वेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपका मास पता चल जाएगा। ओहो इतना कम है क्या मेरा मास, समझ में आया बच्चों। तो जो ये वेट होता है ना, वेट, तो जो अपना मास होता है उसके अंदर जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, तब अपना निकलता है वेट। ठीक है, जो अपना इतना बताते हैं ना 50 kg 60 kg, उसके अंदर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई हुई रहती है, क्योंकि अपने पे फोर्स भी तो लग रहा है बच्चों, ये वाला लग रहा है ना, इसलिए। समझ में आई मेरी बात। तो बच्चों ये जो फोर्स है kgf, समझ में आया kgf कैसे लिखा, इसको F = mg भी कहते हैं, mg क्यों कहते हैं, मास, और ये वही बात, और फोर्स लग रहा है, और इसी को बच्चों वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो फटाफट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रफ कर दो, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करो। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या बोल दिया सर ने, वेट ये क्या है। तो समझ में आया बच्चों, जो वेट था क्या था, मास के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐड कर रहे थे, है ना, मास के अंदर क्या कर रहे थे, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तब अपना वेट निकल रहा था। ओके, और वही क्या था, फोर्स भी था। कौन सा फोर्स था बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती माता आपको खींच रही है, प्यार दिखा रही है अपने को, दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, ठीक है ना, दिखा रही है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, मिस हो गई थी, जल्दी से देखो। अब एक बॉडी पड़ी इधर, ठीक है, m मास की। ओके, अब बच्चों इसको क्या करिए, ये सरफेस है, क्या है ये सरफेस, इसको कौन खींच रहा है नीचे, mg से, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, mg तो लगेगा, mg लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बच्चों ये जैसे सरफेस आई, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि उसमें गड्ढा करके नीचे घुस गई, ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यार सर वो अगर खींच रही है ना, अगर वो खींच रही है तो गड्ढा करके नीचे क्यों नहीं घुस जाता। तो बच्चों ऐसी बात है, ये जो सरफेस है ना, ये भी एक फोर्स लगा रही है, ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ये भी एक, ये जो सरफेस है ना, ये भी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इस बॉडी पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, वही बात आ गई, नॉर्मल फोर्स। तो मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा वापस ढंग से, तो यही बात बताने के लिए मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा। तो ये जो नीचे लगा रही है, अब नीचे क्यों नहीं घुस रहा, नीचे इसलिए नहीं घुस रहा, ये गड्ढा करके इसलिए नहीं नीचे घुस रहा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। मैंने क्या बोला था, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है, ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसको ये रोक के रख रहा है, तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये सरफेस ने इसलिए रोक रखा है क्योंकि इसने ये भी फोर्स लगा रहा है इस पर, एक तो नीचे लग रहा है और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस के थ्रू बॉडी के ऊपर। तो समझ में आई मेरी बात, हाँ सर अब समझ में आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है और जो सन है ना, इन दोनों के बीच में भी क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो अपना अर्थ सन के चक्कर काटती है, रिवॉल्व करती है, जितने भी प्लैनेट है सन के रिवॉल्व करते हैं, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बच्चों जो ये मून है, ये अर्थ के चक्कर काटता है ना, काटता है कि नहीं काटना, तो ये क्या जुड़े हुए हैं, ऐसा फोर्स जो दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसा फोर्स जो दिखता नहीं है पर जुड़े हुए हैं, पकड़ के रखा है। ठीक है, अगर फोर्स नहीं होता तो चले जाते वो तो कहीं ना कहीं और। ठीक है, उसके रिवॉल्व ही नहीं करता, तो फोर्स लगता है, इसकी वजह से वो क्या, वो हो रिवॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत 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 बड़ा रोल है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। रफ कर दूं मैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, बहुत बड़ा सा हो गया, तो बच्चों ये समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा करा। ठीक है, अब बच्चों मैंने बोले थे 3 टाइप के होते हैं जो दिखते नहीं है पर फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है कि अपने को, नहीं दिखता ना, फिर भी वो खींच रही है अपने को, शू नीचे आ जा, कहाँ जा रहा है। अब बच्चों जैसे अपन मून पे जाएंगे, ठीक है, स्पेस में चले जाते हैं, बोलते हैं ना स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में जाते ही क्या होता है, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है ना, तो वहाँ कहीं कहीं ग्रेविटी नहीं होती है और कहीं कहीं ग्रेविटी होती है तो बहुत कम होती है। तो बच्चों फिर क्या होता है, वहाँ वो हवा में ऐसे उड़ रहा होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा या कार्टून्स में देखा होगा, ठीक है ना, ऐसे उड़ रहा होता है हवा में, ओहो यही इधर उधर इधर उधर, ठीक है, उड़ रहा होता है।
ठीक है, ऐसे जंप करता है तो बहुत ऊपर जाता है, तो बच्चों वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत बहुत कम है, या तो ना के बराबर होगा ही नहीं या बहुत कम है। मून पर है पर कम है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है, और स्पेस के अंदर नहीं है ना, तो क्या होता है फिर वो इधर उधर उड़ता ही रहता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता भैया, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा, वहाँ तो कोई खींच ही नहीं रहा। अब तो जो आपका जीरो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, अगर वो जीरो हो जाएगा तो आपका वेट कितना हो जाएगा बच्चों, m इंटू जीरो। अगर आपका मास कितना भी है, अगर मास कितना भी हो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो इसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जीरो ही तो होगा, तो आप तो इधर उधर घूमते ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात? तो ये ऐसा इसलिए होता है वहाँ पे, समझ में आया? कार्टून में दिखाते हैं जैसे ही मून पर जाते हैं इधर उधर उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो सेकंड फोर्स है, हाँ मजा आया। सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बहुत 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 ईजी है, सिंपल सा, इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रो से ही समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ठीक है। टू टाइप के होते हैं, ओके ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसको हटा देता हूँ, अभी काम का नहीं है। तो बच्चों इनके बीच में कैसे फोर्स लगता है अभी बताता हूँ बच्चों। जो सिमिलर चार्ज होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो सिमिलर चार्ज होते हैं, दो चार्ज है दोनों ही क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्स। रिपल्स का मतलब समझते हो ना, और दूर दूर जा, ऐसे रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। और बच्चों अनलाइक चार्ज है, अब ये तो मैंने रिपल्स वाले सिमिलर चार्ज की बात करी। अब बच्चों जो अनलाइक चार्ज है, ठीक है, अनलाइक चार्ज अलग अलग दोनों, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में बच्चों अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी बिना देखे वाला फोर्स हो गया, दिखता नहीं है पर होता है। ये दोनों क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए जो, और इसमें क्या होगा, रिपल। अगर सिमिलर है तो रिपल, वो दूर भागेंगे। दूर क्यों भाग रहे हैं यार, दूर मूव हो रहे, दोनों के दोनों दूर मूव हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सिमिलर है तो रिपल्स होंगे, और डिसलाइक, ठीक है, अलग अलग है, डिसलाइक चार्जेस, तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अभी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, जो मैंने बात बताई थी वही तो लिखा है सर। देखो क्या लिखा है, द फोर्स विच रिजल्ट, फोर्स लग रहा है ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस। हाँ, सिमिलर चार्ज का रिपल्स हो रहे हैं, दोनों दूर भाग रहे हैं, और अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। वही बात है, अट्रैक्शन होगा ऑपोजिट चार्जेस का और रिपल्जन होगा सिमिलर चार्जेस के, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। रिपल्स हो रहे हैं इसका मतलब फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच में इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्ज, रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया मेरी बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ। वो वाला काम किया है क्या आपने? जो बलून होता है, बलून, ठीक है, उसको ऐसे रब करते अपन, ऐसे रब करते सर के ऊपर, ठीक है, देन उसको वॉल के पास में ले जाते अपन, चिपक जाता है। चिपकता है कि नहीं चिपकता? हाँ सर चिपकता तो है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। देखो बच्चों, उसको जब अपन अपने हेयर पे रब करते हैं, किसको? बलून को रब किया तो उस पर क्या आ गया बच्चों? चार्जेस आ गए। क्या आ गए? चार्जेस आ गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। रब किया तो क्या आ गए? चार्जेस आ गए। ओहो, अब उसके ऊपर क्या है? चार्ज। वॉल के ऊपर भी क्या है? चार्ज, ठीक है। जैसे ही मैं उसको वॉल के पास में ले जाऊंगा, ओहो, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, दोनों ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है। जैसे ही दीवार के पास ले जाऊंगा अट्रैक्शन होगा, छोड़ दूंगा ओहो चिपक गया, इसका मतलब यह है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, पकड़ लिया उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल बताऊं बच्चों, स्केल होती है ना, रूलर टाइप की स्केल, प्लास्टिक वाली होती है ना, उसको अपन ऐसे सर पे वापस उसको भी सर पे अपने हेयर में क्या किया, रब किया, अच्छे से रब कर लिया, चार्जेस आ गए, ओहो ठीक है। अब है ना जो पेपर होते हैं ना, पेपर जिस पे आप लिखते हो, उसके छोटे 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 टुकड़े कर लो, टुकड़े करके उसके पास में ले जाओ उसको, किसको, स्केल को जिसको आपने रब किया, उसके पास में ले जाओ, फिर देखो बच्चों वो जो पेपर है ना वो नाचने लगेंगे मतलब ऐसे खड़े हो जाएंगे, किसकी तरफ आने लग जाएंगे, स्केल की तरफ, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। क्यों बच्चों, जैसे ही मैंने स्केल को रब किया उसके ऊपर चार्ज आ गया, आया कि नहीं आया चार्ज, तो चार्ज आने की वजह से जो पेपर थे वो क्या हो रहे हैं, अब अट्रैक्ट होने लगे। इन दोनों के बीच में, पेपर्स के टुकड़े छोटे छोटे और स्केल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तभी तो वो ऐसे 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 उसकी तरफ आते हैं। करके देख लेना घर पे, फिर कहना कि हाँ सर नहीं हुआ, फिर पता चल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। समझ में आई मेरी बात, जल्दी नोट करो उसको फटाफट, मैं रब कर रहा हूँ इसको। ला, अभी मैं जितना बता रहा हूं ना, हाँ अभी जितना बता रहा हूं ना उतना समझ लो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना अपना, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो। अब आप आगे क्लास में जाओगे तो वो और एडवांस होता जाएगा, हालांकि मैं और अभी थोड़ा सा एडवांस चीज़ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी वैसे जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं एडवांस ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। एडवांस क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था कि हमारे जो लेक्चर्स है इसमें अपन ओलंपियाड जो भी अपने एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो ओलंपियाड लेवल के ही कराऊंगा, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल के होंगे। आप जो स्कूल लेवल के उससे तो बहुत काफ़ी अच्छे, स्कूल में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चों, उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, दो तो पढ़ लिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स दो तो पढ़ लिए। पहला पढ़ा था ग्रेविटेशनल, उसमें भी कांटेक्ट में नहीं था फिर भी फोर्स लग रहा था। दूसरा पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो भी कांटेक्ट में नहीं थी फिर भी क्या हो रहा था, अट्रैक्शन या रिपल्जन हो रहा था, है ना, फोर्स लग रहा था जब भी तो हो रहा था, कांटेक्ट में नहीं था, है ना, बिना कांटेक्ट में, ठीक है। अब बच्चों थर्ड होता है ये जो तो इसका लास्ट है, कौन सा है देखो, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स, यस मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, पता है क्या आपको? हाँ सर हमें पता है, बताओ आके यहाँ पे पता है तो। अरे सर हम कैसे आए, हम तो वीडियो देख रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट सपोज, ओके, या बना दूं मैं, ठीक है, तीन चिक चुंबक, है ना, चुंबक जो अपन पहले बचपन में अलमीरा पे चिपकाते थे, ठीक है, वही वाला चुंबक, है ना, खेलते थे वो वाला चुंबक की बात कर रहा हूँ, लोहों पे चिपकाते थे, है ना, आयरन पे, वही वाला, ठीक है। मैग्नेट, दो मैग्नेट लिए मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों मैग्नेट को, अभी तो यहाँ है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी मैंने एक डिस्टेंस पे रख रखा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा भाई, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो अब जैसे ही मैं थोड़ा पास लेके आया ना इनको, जैसे ही थोड़ा पास लेके आया ना, इतना पास लाने के बाद ऐसा छोड़ दिया मैंने, वो मतलब छोड़ने के बाद ये ऐसा हुआ, चक एकदम से अपने आप चिपक गई है। क्या हुआ, अपने आप चिपक गया। अरे सर हाँ चिपकेंगे, मैग्नेट है। अरे चिपक क्यों रहे हैं, क्यों चिपक रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों बच्चों, क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इसके बीच में, क्या लग रहा है, फोर्स, जो दिख नहीं रहा अपने आप लग गया। पहले दूर पड़े थे तब नहीं लग रहा था, जैसे ही थोड़ा पास लेके आए वो चक चिपक गए। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले दूर पड़े कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही पास लाऊंगा पास ही नहीं जाते,
नहीं जाते ना पास, दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, तो फोर्स लग रहा है अपने आप, लग रहा है ना, दिखता नहीं है, दूर भाग रहे, रिपल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। ये तो बचपन में करके देखा होगा और इजीली समझ में भी आ गया होगा। अभी बताता हूँ क्या नाटक है इसका। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, गंदा हो गया बोर्ड, मेरे हाथ में ना स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, इसकी वजह से गंदा हो गया। देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसके द्वारा लगता है? मैग्नेट्स के द्वारा लगता है, जैसा मैंने बताया था। और नीचे अदर एक दूसरे पे लग रहा है ना, एक दूसरे पे लग रहा है। एंड सेम लाइक मेटल, लाइक आयरन एंड निकल। तो बच्चों अपन मैग्नेट को जब मेटल के पास में ले जाते हैं तब भी तो होता है, तब भी तो वो ऐसे छोड़ दो पचाक चिपक जाता है, चिपकता है कि नहीं चिपकता? तो वही बात है बच्चों, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब बच्चों जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं। कौन से पोल होते हैं? दो। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, नोट्स में नहीं लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है बच्चों, अगर साउथ और साउथ को मैंने दोनों को पास में ले जाऊंगा, मतलब सिमिलर। वही वाली बात आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसे सिमिलर वाला क्या कर रहा था? रिपल्स कर रहा था ना, वही सेम बात है। अगर साउथ और साउथ को मैं पास में लाऊंगा तो क्या करेगा बच्चों? रिपल्स करेगा। जैसे पास लाऊंगा, आ ही नहीं रहा पास में, अब चिपक ही नहीं रहा, एक दूसरे तो दूर भाग रहे हैं। तो बच्चों फोर्स लग रहा है, लग तो रहा है मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। फोर्स लग रहा है तभी तो ऐसा पास में नहीं आ रहे, वो दूर भागना चाह रहे एक दूसरे से। ठीक है, और जैसे ही बच्चों अनलाइक, जैसे साउथ को नॉर्थ के पास में लाऊंगा, ठीक है, फिर छोड़ दूंगा, ओ चिपक गया, तब भी फोर्स लगा, लेकिन अब क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। ये अनलाइक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, सेम नहीं है ना, अब अलग अलग हो गए। ठीक है, ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। तब इनके पास एक दूसरे के पास में लाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ में आई मेरी बात? अगर सिमिलर है तो रिपल्स होगा। करके देखा होगा यार बचपन में, अभी भी आपका बचपन ही है, इतने बड़े तो हुए नहीं। ठीक है ना, चुंबक से खेला होगा, एक वो च आवाज वाला चुंबक आता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और एक वो चौकोट टाइप का आता है, बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने शेप बनाया, ऐसा, है ना, ऐसे में वो फिर ऐसे दूर भागते हैं एक दूसरे के। और एक ऐसा कार्टून में बताते हैं ना बच्चों, ऐसा चिंबक भी होता है। ठीक है, टॉम एंड जेरी में बताता है। तो समझ में आई मेरी बात? अगर सिमिलर है, जैसे नॉर्थ को मैं पास में ला रहा हूँ तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। साउथ को पास में ला रहा हूँ तो भी दूर भागेंगे। नॉर्थ और साउथ को पास में लाऊंगा, ये तो ऑपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गया? अट्रैक्ट होंगे। फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड, इसको नोट करो फटाफट, नोट करो, रफ कर रहा हूं मैं। तो समझ में आया बच्चों? तीन फोर्स बताया मैंने नॉन कांटेक्ट वाले, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा बताया? मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अब एक और चीज बताता हूं मैं। ठीक है बच्चों, एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर उसमें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगी और मैग्नेटिक, दोनों का इंटर रिलेशन होगा, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मैं अभी बता नहीं रहा क्योंकि ये तो बहुत आगे की बात है, बस बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। ठीक है, अब बच्चों जो एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था अपन ने, तो क्या हो रहा था उसमें? क्या हो रहा था? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे वो या तो रिपल हो रहे थे या अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, सब बता दिया मैंने, वो स्केल वाला एग्जांपल भी बताया। बच्चों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो अपनी एयर है, ठीक है ना, इसमें एयर के अंदर क्या है? डस्ट के पार्टिकल है। क्या है? डस्ट के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो बच्चों ये जो डस्ट के पार्टिकल है ना, इसमें भी ये ना चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। अच्छा सर, इसमें चार्ज होता है? बिल्कुल होता है चार्ज। ठीक है बच्चों, जो एयर प्योरीफाई मशीन होती है ना, एयर प्योरीफाई मशीन, वो क्या करती है? इन डस्ट के, ये डस्ट है ना, इसमें जो चार्जेस है, इनको क्या करती है? खींच लेती है। एयर प्योरीफाई, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तभी तो इसको नाम दे दिया एयर प्योरीफायर।
तो डस्ट तो आ गई मशीन के अंदर, अब एयर क्या हो गई, प्योरीफाई, मतलब बिल्कुल प्योर हो गई, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, चार्ज थे, उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया मशीन ने, आ जा, कहाँ जा रहा है, घूम कर रहा है इधर उधर, पॉल्यूशन फैलाती है, इधर आ, ठीक है। तो डस्ट को खींच लिया अपनी तरफ, फिर एयर क्या हो गई, प्योरीफाई। तो एयर प्योरीफाई के अंदर वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ये बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो समझ में आया ये बात, ठीक है, वेरी गुड। बच्चों अब एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ आपको, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, वही ओलंपियाड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा ही चीज़ है। हाँ, मास क्या होता है, मास क्या होता है, देखो जरा, मास, मैं जरा इंक भर लूँ इसमें। हाँ, मास की बात करेंगे अब हम, ठीक है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। वैसे तो मैंने पूरे लेक्चर में बताया है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, सब बता दिया टुकड़े टुकड़ों में, है ना। पर अभी डेफिनेशन सब लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ मास की। हाँ, क्या लिखा है मैंने मास की डेफिनेशन, देखो ये मैंने बता दिया वैसे, द अमाउंट ऑफ मैटर, amount of matter contained in the body, contained in a body is called its mass। बच्चों क्या बोल रहा है ये, जो मैटर का अमाउंट है, किसका, मैटर का अमाउंट जो बॉडी के अंदर कंटेन है, भरा हुआ है, वही क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो बच्चों ये जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लिख दूं मैं इधर। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा मास होता है, अभी जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे अंदर क्या क्या है, मेरा मास भी तो कुछ होगा, मैं भी एक तरीके से बॉडी हूँ, मेरा भी तो कुछ मास होगा, ठीक है। मेरे अंदर क्या क्या है, बोन्स है, हाँ सर बोन्स है, और क्या है, ब्लड भी है, ओहो ब्लड भी है, और क्या होगा बच्चों, और क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पता नहीं मुझे बायोलॉजी की चीज़ें अंदर क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी कि बोन है या ब्लड है, बहुत सारी चीज़ें अंदर, ठीक है। तो मसल्स भी है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, वो मैटर है, अंदर क्या है, मैटर है, कंटेन इन अ बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो वही तो क्या है बच्चों, मास है। समझ में आई ये बात कि मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है, बॉडी के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है, मैटर का जितना भी अमाउंट है बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। बच्चों जो मास है उसको किस में मेजर करते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, मेजर समझते हो ना, मेजर, जो मास को हम मेजर करते हैं बच्चों किलोग्राम में, किस में मेजर करते हैं बच्चों, किलोग्राम में, ठीक है। बच्चों ये जो मास है ये इंडिपेंडेंट रहता है, क्या रहता है, इंडिपेंडेंट, है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सराउंडिंग के एस्पेक्ट में भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और पोजीशन चेंज कर लो तो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे वेट की, किसकी बात करेंगे, वेट की, ओके। इसको रफ कर दूं, रफ कर देते हैं इसको। हाँ, अब मास की बात हो गई, अब वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू mg, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों। ये जो F होता है, ये जो F होता है, ये क्या होता है, वेट होता है, क्या होता है, वेट, जिसको W, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, mg। हमें m पता है, m क्या होता है बच्चों, मास, ओके, मास, और g क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू पता है ना बच्चों, ठीक है, F इज इक्वल टू एम जी, है ना, F इज इक्वल टू एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। W क्या है, ये भी वेट ही होता है एक तरीके से, ये क्या होता है, ये जो फोर्स है वो वेट होता है, ठीक है। M और G, M क्या है, मास है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो रहा है ना ग्रेविटी की वजह से, बॉडी नीचे आ रही है, जूम, तो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और G की वैल्यू मैंने बताई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, वेट तो समझ में आया ना,
जैसे क्या करती है अर्थ अपने को एक्सर्ट करती है, खींचती है, ठीक है, तो वही अपना क्या होता है वेट हो गया, और एक तरीके से वही हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अपने ऊपर, ठीक है, जैसा मैंने अपने पहले बता दिया था, इतनी देर उस पर की थी। अब अपन देख लेते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, किसमें, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं, बच्चों जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है, गर्मी हो गई मुझे। हाँ, इट इज अ मास एंड इट इज अ वेट, ओके। हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं मास और वेट के बीच में। फर्स्ट देखो बच्चों, मास में क्या लिखा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या होता है बच्चों मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, ठीक है। मास क्या होता है, बॉडी के अंदर जो मैटर है उसका अमाउंट होता है या क्वांटिटी होती है ना, बॉडी के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उसकी अमाउंट है, ठीक है, वो क्या होता है, मास होता है ना। ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी जो किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो मास होता है। जो ही डेफिनेशन। वेट क्या होता है, देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, एक फोर्स होगा, फोर्स ही तो है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्या करता है, विच इज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वेट, अगर किसी बॉडी का वेट है तो वो क्या है, एक तरीके से उसका फोर्स ही है, वो क्या कर रही है बच्चों, एक्सर्ट हो रहा है, एक तरीके से अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। मैंने बताया था F = mg, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट भी कहते हैं, W = mg, वही हो गया कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या बोला है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट इज द फोर्स है विथ विच इट इज अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है बॉडी। धरती माता अपना प्यार दिखा रही है, आ जा, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, मतलब डेफिनेशन। सेकंड देखो, द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जैसे मैंने बताया था कि भाई जो मास है उसको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और जो SI यूनिट है, SI मतलब बच्चों स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में जो अपने मास है उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। क्या होगी, किलोग्राम। CGS में ग्राम होगी। CGS तो वही छोटी वाली यूनिट मैंने बताई थी, है ना, SI में किलोग्राम, ठीक है। अब इसकी बात करो वेट की, द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। न्यूटन सर, वेट की यूनिट न्यूटन होती है? बिल्कुल होती है बच्चों, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चों जो वेट है वो क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स, ठीक है, क्या है, फोर्स है, ओके। थर्ड देखो, अब फोर्स की तो न्यूटन ही तो बताई थी, फोर्स की यूनिट क्या बताई थी मैंने, न्यूटन बताई थी, और वेट एक तरीके से फोर्स ही तो है, तो न्यूटन ही होगी। थर्ड देखो बच्चों, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। जो मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। उसको कहीं भी ले जाओ उतना ही रहेगा। क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहता है हमेशा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। जो बॉडी का वेट होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इट चेंजेस विद चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये चीज बताता हूँ क्या हो रहा है इधर। किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट है ना कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, इसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, मून पे ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ, मून पे, जगह ही चेंज कर दी, ठीक है। अब बच्चों मून पे क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ, है ना। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा कम लगेगा, है ना। क्या कम लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स कम हुआ तो वेट भी कम हुआ, मतलब इसके यहाँ के अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ तो वेट कम हुआ ना, चेंज हो गया ना। तो मास कांस्टेंट होता है पर वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ मून पे ले जा रहा हूँ तो वहाँ तो भैया क्या हो रहा है, ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम होगी तो वेट तो वहाँ कम ही होगा ना। किसी बॉडी का मास वेट क्या होता है, m/g, मास तो कांस्टेंट है, g की वैल्यू वहाँ पे कहाँ पे, मून पे चेंज हो जाएगी, तो फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो वेट तो फिर अलग ही आएगा ना, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो यही तो बात कह रहा हूँ, जो वेट होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर जीरो। जो मास है ना बच्चों वो कभी भी जीरो नहीं होगा,
कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भले आप स्पेस में ले जाओ, मास जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा मास, मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसका, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का जो वेट है कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। वो कैसे जीरो होगा? फॉर सम एग्जाम्पल इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। बच्चों इंटरप्लेनेटरी स्पेस मतलब जो प्लेनेट है उनके बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस मतलब जगह, स्पेस, ठीक है, प्लेनेट से बहुत सारे, उनके बीच में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है ना बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। वहाँ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स ही नहीं लग रहा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंटरप्लेनेटरी स्पेस मतलब बहुत सारे जो ग्रह है उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है ना वो होती ही नहीं है, जीरो होती है। अब जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट तो जीरो ही होगा ना। तो बच्चों वेट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो स्पेस के अंदर क्या होता है, जी की वैल्यू जीरो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या है, जो वेट है वो जीरो हो सकता है, पर जो मास है वो जीरो कभी नहीं होता, ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? तो ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, और बहुत है आज के लिए।